नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एपेक्स न्यूज इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। यूपी सेंट्रल आपके लिए हम लेकर आए और यूपी सेंट्रल में आपको हम दिखाएंगे उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। लेकिन सबसे पहले देखते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। स्टालिन के बेटे ने मलेरिया से की सनातन धर्म की तुलना। बीजेपी ने कहा यह 80% आबादी के नरसंहार का आह्वान। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का हमला। कहा बिहार में शरिया कानून लाना चाहते हैं सीएम नीतीश। G20 शिखर सम्मेलन की तैयारियों को लेकर छलका एलजी का दर्द। कहा आप सरकार ने नहीं किया सहयोग। दिल्ली में प्रगति मैदान के पास पटरी से डिरेल हुई लोकल ट्रेन। पलवल से नई दिल्ली आ रही थी ट्रेन। मंत्री महेश जोशी के बेटे ने अस्पताल में मनाया जन्मदिन। डीजे बजाकर तलवार से काटा केक। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। देश का पहला सूर्य मिशन आदित्य L1 सफलतापूर्वक लॉन्च हो गया और एक और जहां पूरा देश आदित्य L1 के लॉन्चिंग की खुशी मना रहा है, वहीं उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के एक घर में भी यह दिन किसी त्योहार से कम नहीं रहा। बांदा जिले का एक परिवार ने अपनी बेटी के इस मिशन में अभूतपूर्व योगदान के लिए गर्व महसूस कर रहा है। आपको बता दें कि बांदा जिले की रहने वाली साइंटिस्ट ऋचा पाठक सूर्य मिशन आदित्य L1 की इंजन डिजाइन करने वाली टीम को प्रोजेक्ट डायरेक्टर के रूप में मिशन से जुड़ी हैं और उन्होंने आदित्य L1 के इंजन को डिजाइन करने में अहम भूमिका निभाई। वहीं आदित्य मिशन के सफलतापूर्वक लॉन्च होने के बाद ऋचा पाठक के घर वालों ने मिठाई खिलाकर एक दूसरे को बधाई दी। तो जिस तरीके से आदित्य L1 सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ है और इसकी लॉन्चिंग में बांदा की एक बेटी का भी अहम रोल रहा है। जिस तरीके से आपने देखा था कि चंद्रयान-3 की जो सफलतापूर्वक लैंडिंग हुई थी उसमें भी यूपी के कई बेटे बेटियों का योगदान रहा और उसी तरीके से अब आदित्य L1 की लॉन्चिंग के दौरान भी बांदा की एक बेटी का भी इसमें योगदान देखने को मिला है, जिससे बांदा वासियों में और परिवार में खुशी की लहर है। परिवार में एक खुशी और उल्लास का वातावरण है, क्योंकि बचपन से ही वो इस विचारों में बढ़ी है कि देश हमें देता सब कुछ, हम भी कुछ देना सीखें। अपने को राष्ट्र के प्रति समर्पित कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा योगदान रहें, ये उसके मन में बचपन से ही था। और इसी भाव को लेकर के वो निरंतर बाल अवस्था में भी वो बेटी हमेशा कहती थी कि मुझे आगे चल कर के साइंटिस्ट बनना है। तब हम सब लोगों को बड़ा वो लगता था कि इतनी छोटी जगह से ये कैसे इतने बड़े उस तक पहुंच पाएगी, लेकिन उसने अपने मेहनत के बल पे, अपनी बुद्धिमत्ता के बल पे राष्ट्र को जो कार्य करके दिया है वो निश्चित हम सब पूरे परिवार के लिए गौरव का विषय है। आज जो है सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो ने, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने उपग्रह छोड़ा है जो L1 पॉइंट से सूर्य की कक्षा में स्थिर रहकर और सूर्य का अध्ययन करेगा। इसमें बेटी जो है डिप्टी डायरेक्टर प्रोपल्सन के रूप में काम कर रही है और इसरो में वैज्ञानिक। मऊ जिले की घोसी विधानसभा उपचुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों में सियासी घमासान मचा हुआ है। इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ ही समाजवादी पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है। जी हाँ, आपने देखा था कि किस तरीके से अखिलेश यादव भी प्रचार करने पहुंचे थे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी कल घोसी पहुंचकर दारा सिंह चौहान के लिए प्रचार किया। तो जो घोसी का ये उपचुनाव है, ये बेहद ही दिलचस्प उपचुनाव होने जा रहा है। 5 तारीख को मतदान होना है। जी हाँ, तो घोसी उपचुनाव को लेकर आज का जो दिन है वो काफ़ी अहम दिन ये माना जा रहा है, क्योंकि आज प्रचार का आखिरी दिन है और इस प्रचार के आखिरी दिन सभी जो राजनीतिक दल हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या फिर भारतीय जनता पार्टी हो, तो ये दोनों दल आज जमकर प्रचार करेंगे, क्योंकि प्रचार का आखिरी दिन है और 5 तारीख को मतदान होना है। तो घोसी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने सुधाकर सिंह को मैदान में उतारा है और बीजेपी ने दारा सिंह चौहान के ऊपर भरोसा किया है, दारा सिंह चौहान को प्रत्याशी बनाया है। वही दारा सिंह चौहान
जो पहले बीजेपी में थे, उसके बाद फिर बीजेपी छोड़कर वो समाजवादी पार्टी में आ गए और उन्हें 2022 के चुनाव में घोसी विधानसभा से टिकट मिला। सपा ने उनको वहां का प्रत्याशी बनाया और चुनाव जीत गए। बाद में फिर उन्होंने समाजवादी पार्टी से और अपनी विधायकी से इस्तीफा दे दिया और फिर से बीजेपी में उनकी वापसी होती है और बीजेपी उनको घोसी से एक बार फिर प्रत्याशी बनाती है। उनके प्रचार प्रसार के लिए दोनों डिप्टी सीएम, प्रदेश के मुख्यमंत्री और कई मंत्री वहां पर लगे हुए हैं और दारा सिंह चौहान के लिए प्रचार कर रहे हैं। आज प्रचार का अंतिम दिन है। सोनभद्र से खबर आपको बता दें, जहां दबंगों ने सोनभद्र डिपो की बस पर पथराव कर दिया। जब रोडवेज बस चालक ने बाइक सवार युवकों को ओवरटेक किया तो युवक ने पथराव कर दिया और बस रोककर दबंगों ने बस कंडक्टर का रुपयों से भरा बैग छीनने का भी प्रयास किया। बता दें कि यात्रियों से भरी रोडवेज बस वाराणसी से सिंगरौली जा रही थी। बस में बैठे यात्रियों को भी दबंगों ने धमकाया, जिससे यात्रियों में डर पैदा हो गया। यही नहीं, दबंगों ने बस को आग के हवाले कर देने की भी धमकी दी, लेकिन यात्रियों ने किसी तरह दबंगों को दबोचकर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस पूछताछ में दबंग युवकों ने अपने आप को भाजपा के एक विधायक का आदमी बताया। वहीं रोडवेज चालक ने बताया कि विधायक के कार्यालय से फोन कर उस पर दबाव बनाया जा रहा है। ये पूरा मामला रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के लोढ़ी टोल प्लाजा के पास का है। तो सोनभद्र से आपको पास ले रहे हैं तो इसका मुकाबला गाली दे रहे हैं, बगल से गाली दे रहे हैं, माँ बहन गाली दे रहे हैं। कहने पर आकर यहाँ टोल प्लाजा के आगे पत्थर से गाड़ी को शीशा उसा फोड़ने का तैयारी कर रहे थे, मार रहे थे और टायर पंचर कर। गोंडा में जहर खुरानी गिरोह का एक बार फिर खुलासा हुआ है और जहर खुरानी गिरोह एक बार फिर सक्रिय हो गया है। मनकापुर में मायके से भाइयों को राखी बांधकर अयोध्या पैसेंजर से लौट रही 60 वर्षीय महिला जहर खुरानी का शिकार हो गई। महिला पैसेंजर ट्रेन में बेहोशी की हालत में मिली। ग्राम सभा किशुनदासपुर के मजरे दुमिजपुर की रहने वाली सूर्यकला देवी अपने मायके रक्षाबंधन पर राखी बांधने के लिए गई थी, जो बीते शुक्रवार को पैसेंजर ट्रेन में बेहोशी की हालत में मिली। महिला के पुत्र सत्येंद्र यादव के अनुसार उसकी मां को रिश्तेदारों ने ट्रेन पर बैठा दिया था। जब ट्रेन के मनकापुर आने के कई घंटे बीतने के बाद जब माता घर नहीं पहुंची तो परिवारजनों ने खोजबीन करना शुरू किया। काफी खोजबीन के बाद शाम को 8 बजे ट्रेन के वापस आने पर जब हर एक डिब्बे में ढूंढना शुरू किया गया तो उसमें बेहोशी की हालत में महिला मिली। तत्काल महिला को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मनकापुर लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार कर महिला को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां इलाज चल रहा है। दोनों पैर का पायल, सोने की कील, गले का माला और लगभग 5,000 रुपये नगद गायब हो गए। जीआरपी प्रभारी हरिनाथ यादव ने बताया कि महिला के गुम होने की सूचना मिली थी, जिसे ट्रेन में शाम को 8 बजे पाया गया था और उसे इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। गोंडा जिले से खबर आपको बता दें, जहां भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह द्वारा मेधावी सम्मान समारोह आयोजित किया गया। गोनार्ड एजुकेशन कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में कटरा ब्लॉक के अंतर्गत हाई स्कूल व इंटरमीडिएट सहित अन्य परीक्षा में चयनित छात्र छात्राओं को सांसद ने मेडल सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम समापन के बाद भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह मीडिया से भी रूबरू हुए। वहीं पहली बार अपने ही मामले में चुप्पी साध ली। पहलवानों द्वारा यौन उत्पीड़न मामले में चुप्पी साधते हुए कहा कि यह मामला न्यायालय में है और कुछ भी बोलना ठीक नहीं है। वहीं इंडिया गठबंधन पर भी ब्रजभूषण शरण सिंह ने जमकर हमला बोला और सांसद ने कहा कि अभी तक गठबंधन का कोई संयोजक नहीं बना, इसे आप बिना दूल्हे की बारात कह सकते हैं। ये लोग अपना नेता और एजेंडा नहीं तय कर पाए। जैसे ही इंडिया गठबंधन का संयोजक चुना जाएगा वैसे ही तुरंत गठबंधन बिखर जाएगा। उन्होंने कहा कि जो लोग मोदी पर कमेंट कर रहे हैं उनके एक भी सांसद नहीं है। महंगाई के सवाल पर उन्होंने कहा कि गैस के दाम कम हुए, शायद तेल के दाम भी कम हो जाए और सदन में वन नेशन वन इलेक्शन पर चर्चा होनी चाहिए। ये जो पार्टी इंडिया नाम की बनाए हैं और कुछ लोग इसको घमंडिया भी कहते हैं, अभी तक संयोजक नहीं तय कर पा रहे हैं। और मतलब आप कह सकते हैं कि बिना दूल्हे की बारात। अब इनके पास एक ही नाम है, अडानी, अंबानी और मोदी जी। और यह वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। बलरामपुर में अज्ञात कारणों से एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। युवक ने फांसी लगाने से पहले एक सुसाइड नोट भी लिखा था, जिसको पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। आपको बता दें कि कोतवाली देहात क्षेत्र के सेखुई कला में अज्ञात कारणों से एक युवक ने फांसी लगा ली। परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने परिजनों से पूछताछ की और शव को नीचे उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वही युवक के पास से एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसे पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। वही मौके पर मौजूद एसआई ने पत्रकार को कवरेज करने व वीडियो बनाने से भी मना किया, जिससे पत्रकारों में आक्रोश है। युवक कोतवाली देहात क्षेत्र के गोसाईपुरवा गांव का रहने वाला है और सेखुई कला में वो किराए के मकान पर रहता था। मौके पर पुलिस फोर्स और फॉरेंसिक टीम ने जांच पड़ताल की। तो बलरामपुर से खबर आपको बता रहे, जहां अज्ञात कारणों से एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली और पत्रकारों का यह भी आरोप है कि उस दौरान पत्रकारों को कवरेज करने से भी रोका गया। थाना क्षेत्र के सेखुई कला में एक 18 साल के युवक के द्वारा फांसी लगाने की घटना सामने आई थी, जिसमें उसके शव को पीएम कार्रवाई के लिए भेज दिया गया है। पीएम रिपोर्ट आने पर तथा किन परिस्थितियों में उनके द्वारा सारी घटना की गई उसकी जांच होने के दौरान जो भी विधिक कार्रवाई होगी। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय आज तीसरी बार अमेठी दौरे पर रहेंगे। शाम 4 बजे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय मुसाफिरखाना जाएंगे। जिले में रुककर कार्यकर्ताओं से वो मिलेंगे और 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर भी दिशा निर्देश दे सकते हैं। कांग्रेस मीडिया प्रभारी अनिल सिंह ने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष शाम 4 बजे मुसाफिरखाना पहुंचेंगे और जहां वह ग्राम प्रधान मंगरा इमरान से मुलाकात करेंगे। इस दौरान वह मीडिया कर्मियों से भी वार्ता करेंगे। बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद अजय राय तीसरी बार अमेठी दौरे पर रहेंगे। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस अमेठी में जमकर तैयारी कर रही है और प्रचार कर रही है। तो खोई हुई सीट को कांग्रेस वापस पाना चाहती है। अजय राय ने एक ऐलान किया था और ये बात कही थी कि अमेठी की जनता राहुल गांधी को पुकार रही है और एक बार फिर राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि यहाँ की जनता को राहुल गांधी की सख्त जरूरत है। तो ये कयास लगाए जा रहे हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर स्पोर्ट्स कॉलेज 4 लेन का लोकार्पण करने के साथ ही 195 परियोजनाओं की सौगात दी। महंत दिग्विजयनाथ स्मृति पार्क में सीएम योगी आदित्यनाथ ने 628.59 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास और उद्घाटन किया। सभी परियोजनाएं पीडब्ल्यूडी और जल निगम से जुड़ी हैं। इस दौरान सीएम योगी ने जनसभा को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जिन्हें गरीबों का विकास अच्छा नहीं लगता, किसानों की खुशहाली अच्छी नहीं लगती, वे दगाबाज व दंगेबाज एकजुट होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए बैरियर बांधने का काम कर रहे हैं। आपका कर्तव्य है कि इस बैरियर को हटाकर विकास के लिए मार्ग प्रशस्त करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर घर जल की जिन योजनाओं का शिलान्यास हुआ है वे केवल योजना नहीं है, बल्कि पुण्य का काम है। नल से मिलने वाला पानी बोतल के पानी से शुद्ध होगा। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड में पानी नहीं था। पहले महिलाएं 5-5 किलोमीटर सिर पर गगरी रखकर पानी लेने जाती थी, अब हर घर तक पानी पहुंच चुका है। सीएम ने कहा कि आज विकास नई आभा के साथ चमक रहा है। विकास की प्रक्रिया से हमें जुड़ना है और डबल इंजन की सरकार है, डबल स्पीड से चलती है। यह सरकार केवल शिलान्यास नहीं बल्कि लोकार्पण भी करती है। करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण, जिनमें सड़कों का भी है और पेयजल का भी है, इनके शिलान्यास का कार्यक्रम और लोकार्पण का कार्यक्रम यहां संपन्न हुआ है। इसके लिए मैं गोरखपुर के मतदाताओं को, गोरखपुर के सभी माननीय जनप्रतिनिधियों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। नए भारत का नया उत्तर प्रदेश और नए उत्तर प्रदेश का नया गोरखपुर विकास की एक नई आभा के साथ प्रदेश, देश और दुनिया के अंदर चमकता हुआ नजर आ रहा है। भाइयों बहनों, ये केवल एक योजना नहीं है, ये केवल पानी पिलाने की योजना, पानी शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाना
हमारी भारतीय संस्कृति में ये पुण्य का कार्य माना जाता था। लोग प्याऊ लगाते थे जगह जगह। लेकिन आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के कारण हर घर नल की योजना, और हर घर नल की योजना में भी पानी ऐसा जैसा शुद्ध आरओ का पानी, जैसे बोतल का पानी आप देखते होंगे दुकानों में, उससे भी शुद्ध पानी अगर कोई मिल सकता है तो वह यह हर घर नल योजना के माध्यम से प्राप्त होने की प्रक्रिया लगभग आधे से अधिक संपन्न हो चुकी है उत्तर प्रदेश राज्य में। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पीलीभीत में एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। हादसे में लखनऊ के दंपति समेत 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 बच्चे घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। लखनऊ से पीलीभीत की तरफ आ रही तेज रफ्तार कार सेहरामऊ उत्तरी क्षेत्र में सीतापुर हाईवे पर गढ़वा चौकी के पास खड़ी डीसीएम से टकरा गई। हादसा तड़के 4 बजे करीब हुआ और कार में सवार सभी लोग एक ही परिवार के थे। लखनऊ से सभी नैनीताल घूमने जा रहे थे। हादसे में लखनऊ के खदरा निवासी अब्दुल्ला, उनकी पत्नी सायमा राहत, चचेरी बहन बुतुल और मरियम की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। कार सवार अब्दुल्ला की 8 महीने की पुत्री अभिया और मरियम का भाई आमीन घायल हो गया। घायलों को पूरनपुर CHC से जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। सेहरामऊ उत्तरी पुलिस ने चारों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया गया है कि कार सवार परिवार लखनऊ से नैनीताल घूमने जा रहा था। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। पुलिस ने जैसे ही मृतकों के परिजनों को सूचना दी, कोहराम मच गया। तो पीलीभीत में भीषण सड़क हादसा हुआ। इस हादसे में लखनऊ के 4 लोगों की मौत हो गई और ये सभी लोग लखनऊ से नैनीताल घूमने जा रहे थे। पीलीभीत के रास्ते खड़ी डीसीएम से कार टकरा गई। जोरदार टक्कर से 4 लोगों की मौत हो गई और 2 लोग इसमें घायल हैं। यूपी में इंडिया के घटक दलों के बीच सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला जल्द तय होने की उम्मीद है। सपा, कांग्रेस, रालोद और अन्य घटक दलों के बीच अंदरखाने मंथन शुरू हो गया है। हालांकि सीट बंटवारा इसे भाजपा के पत्ते सामने आने के बाद ही सार्वजनिक किया जाएगा। लोकसभा सीटों के लिहाज से देखें तो यूपी में फिलहाल विपक्षी समावेशी गठबंधन इंडिया के घटक दलों की स्थिति अच्छी नहीं है। लोकसभा में भाजपा के बाद सबसे बड़े दल कांग्रेस के पास यूपी में मात्र 1 सीट रायबरेली है। वर्ष 2019 के चुनाव में सपा को 5 सीटें मिली थी और बाद में इनमें से 2 सीटें आजमगढ़ और रामपुर उसने उपचुनाव में खो दी थी। इस तरह से वर्तमान में सपा के पास मैनपुरी, मुरादाबाद और संभल लोकसभा 3 सीटें हैं। रालोद और अन्य सहयोगी दल यहां 0 पर हैं। विधानसभा चुनाव के लिहाज से देखें तो सपा यहां भाजपा के बाद दूसरी सबसे बड़ी ताकत है और जिसके नाते उसके नेता चाहते हैं कि लोकसभा चुनाव में उनके पक्ष को तरजीह मिले। वहीं राजनीतिक सूत्रों के अनुसार सीटों के मुद्दे पर मंथन चक्र में कांग्रेस के नेताओं का तर्क है कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव की प्रकृति अलग अलग है। तो उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन ने 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है और सीटों को लेकर भी मंथन का दौर जारी है। अब उत्तर प्रदेश में किसको कितनी सीटें मिलती हैं, कहां से किसको सीटें मिलेंगी, ये सब तय होना है, जिसको लेकर इंडिया गठबंधन में मंथन शुरू हो गया है। फिलहाल के लिए खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए एपेक्स न्यूज़ इंडिया के साथ।